इसमें ना एक चीज़ है, और जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीरीज़ के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के परफॉर्मेंस को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उतनी अच्छी टीम नहीं है कि वो इंग्लैंड को हरा सकती है, या इंडिया नंबर 1 टीम नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम यहाँ बायलैटरल सीरीज़ जीतने नहीं आई, ओडीआई। इंग्लैंड की टीम यहाँ कुछ चीज़ें सीखने के लिए आई है, कुछ तैयारियाँ करने के लिए आई है। जितना फोकस हमने ओडीआई सीरीज़ जीतने में लगाया, उन्होंने जीतने के लिए ध्यान नहीं दिया। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक, दोनों मैचेस में आप टॉस जीतते हो, लेकिन आप कहते हो हम पहले बैटिंग करेंगे, जबकि आपको पता है कि ओस दोनों जगह जहां आपने खेला होने वाली है, ये टाइम ऑफ द ईयर ऐसा ही है जहां ओस होता है, और ओस में चेजिंग इज मच मोर ईजियर। ये अब आप देखेंगे आगे चलकर जब मैचेस होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, नॉर्थ बेल्ट में ही खेले जाते हैं। दुबई के मैचेस को आप छोड़ दें, पर ज़्यादातर मैच जो इंग्लैंड है वो तो अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में ही खेल रही है। आप एक ये चीज़ देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि 2 चीज़ें वो उन्होंने कोशिश करने की यहाँ पे, और सोचा कि इसमें हम बेहतर हो सकते हैं। एक कि पहले अगर आप बैटिंग करेंगे तो क्या सही टोटल होना चाहिए, और दूसरा क्या उनके, क्योंकि और पहले आप स्पिन के खिलाफ भी आप कमज़ोर हो, और स्पिन थोड़ी बेहतर करती है क्योंकि गेंद सूखी होती है फर्स्ट हाफ में, और पिच भी कई बार ग्रिप करती है, तो बैटिंग अगेंस्ट स्पिन भी ज़्यादा टफ होता है। टारगेट कितना सेट करना है उसकी आपको आदत लग जानी चाहिए, क्योंकि आप T20 मोड में हो, बिल्कुल अलग अंदाज में खेल रहे हो। और तीसरी बात जो मुझे लगा कि आपके गेंदबाज कितना गीली गेंद के साथ, चाहे आपके स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, वो कितना कर सके। एक चीज़ तो उन्होंने ये करी है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आपने रोहित शर्मा को भी सुना, उन्होंने कहा था आई थिंक पहले मैच के बाद कि यार अगर हम टॉस जीतते तो हम तो चेज ही करते, और सब जानते थे, हमने आंकड़े भी निकाले कि भाई बेहतर ही होता, बावजूद उसके इंग्लैंड कह रहे नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे। तो मुझे उसके पीछे लॉजिक तो यही नज़र आता है कि, और उनका भूलिए मत, यहाँ पर जो आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट खेला इंडियन कंडीशन में, वो अच्छा नहीं गया था, 2023 वर्ल्ड कप बहुत ही बुरा था। हाँ, तो उस चीज़ों में आप बेहतर होना चाहते हो। दूसरी बात, अगर आपको सीरीज इतनी जीतना इतना ज़रूरी होता तो आपके बेस्ट बॉलर तो जोफ्रा आर्चर थे, आपके लिए डू और डाई मैच था, आपने उनको रेस्ट करा दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा इसका मतलब मैं फिर से कह दूँ कि कई लोग कहते हैं यार इंडिया जीत गई, आप क्रेडिट नहीं दे रहे, आपको हर चीज़ में बुराई नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि इंग्लैंड टॉस जीतता, चेस करता, जोफ्रा आर्चर भी खेलते, तो भी इंडियन टीम उनको हरा देती। इंग्लैंड का ओडीआई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, 2023 वर्ल्ड कप नहीं रहा, उसके बाद भी उनका ओडीआई रिकॉर्ड में देख रहा था अच्छा नहीं है। तो क्या वो इस वक्त दुनिया की टॉप 2 या 3 ओडीआई टीम्स में से है? नहीं, इंग्लैंड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ये बात को जानते हैं कि वो टॉप 2-3 टीमों में नहीं है, इसीलिए वो ये चीज़ करके बेहतर तैयार होके जाना चाहते हैं। क्योंकि एक और फ़र्क है, इंडिया में अगर आप वो सीरीज़ हार जाते तो आप और हम, अगर ये ओडीआई सीरीज़ भी हार जाते, आजकल जो माहौल चल रहा है, ये बातें चल रही हैं कि भाई क्या रोहित शर्मा रहेंगे नहीं रहेंगे, इंडियन टीम का देखिए बुरा हाल है, गौतम गंभीर, हाँ सही बात है, तो हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ज़रूरी था, लेकिन इंग्लैंड में कोई चू भी नहीं करेगा आप ये सीरीज हार गए। लेकिन हाँ, इंग्लैंड में उनकी आलोचना होती है अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में 2023 वर्ल्ड कप की तरह पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ इस सीरीज को तैयारी करने के तौर पे देख रहे हैं, इसलिए शायद इंडियन टीम भी उतनी बेहतर नजर आ रही है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंडियन टीम उनसे बेहतर नहीं है, बेहतर है, इंडियन टीम इंग्लैंड को हराएगी, लेकिन उतनी अच्छी नजर आ रही है, बावजूद इसके कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहां पर भारत को काम करना होगा अगर आउट एंड आउट आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। इकबाल आप बताइए, 2 आपने मुकाबले जीत लिए, रोहित शर्मा निश्चित तौर पर टॉक ऑफ द टाउन है कि भाई वो आ गए और आकर छा गए, इस तरीके से रन बनाए उन्होंने। लेकिन विराट कोहली अगेन, पहला मैच उन्होंने मिस कर दिया था इंजरी की वजह से, दूसरा मैच खेले, एक्सपेक्टेशंस हमेशा विराट से हाई होती है, और ऐसे भी वाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआई में वो मास्टर प्लेयर हैं, इनका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जो एक पुरानी कमज़ोरी पिछले 3-4 सालों में हमें देखने को मिल रही थी, और आदिल रशीद के खिलाफ खास करके लगातार वो आउट होते रहे हैं, और फिर वैसे आउट हुए, और आउट हुए ही नहीं, मतलब जो रिएक्शन था उनका, हाँ वो सबसे अजीब बाद था। यस बिल्कुल, ऐसा लगा, ऐसा रिएक्ट किया उन्होंने थर्ड अंपायर के बाद, वो अल्ट्रा एज देख करके, जैसे हाँ ये क्या हुआ, कहाँ से लगा था, वो थोड़ा अजीब था। बट यस, उनको पता होगा कि भाई लगी है बॉल और वो आउट है। बिल्कुल सही कह रहे, रन नहीं आए इस मैच में, बट मैं रन नहीं आने से ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान मुझे कर रही है, वो जो आपने बात कही स्पिन के अगेंस्ट, और ऑब्वियसली दुबई में आप खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ पर आपको स्पिनर्स मिलेंगे,
और अच्छे स्पिनर्स भी मिलेंगे, क्योंकि देखें आप पाकिस्तान में भी इस टाइम पे अबरार हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, और या कोई और एक ही स्पिनर के साथ गई है पाकिस्तान की टीम। हाँ, और उधर न्यूजीलैंड से आप खेलेंगे और उसमें सैंटनर आपको मिलेंगे और वो बहुत परेशान करने वाले हैं आपको। तो स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट विराट कोहली की ये कमजोरी, आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है इससे कि रन्स नहीं आए। Oh my goodness!